हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस प्रैक्टिस सेशन में। पहला सेंटेंस हमारा है 2 दिन पहले तुम्हारी वाइफ का फोन आया था। इंग्लिश में हम कह सकते हैं 2 days ago आई गॉट अ कॉल फ्रॉम योर वाइफ। ठीक है, 2 days यानी 2 दिन, बहुत ही सिंपल है। AGO अगो इस वर्ड का मतलब होता है पहले। आप यहाँ पर 2 days बैक भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम मीनिंग है। आई गॉट अ कॉल, व्हेन यू गेट अ कॉल फ्रॉम समवन इट मीन्स यू हैव रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम दैट पर्सन। सो गॉट अ कॉल का क्या मतलब, मुझे कॉल आया था, है ना। आई रिसीव्ड अ कॉल, मुझे कॉल रिसीव हुआ था, प्राप्त होना बोलते हैं ना, मुझे कॉल आया था। तो रिसीव्ड अ कॉल, गॉट अ कॉल, सेम मीनिंग है, कुछ भी बोल सकते हैं। किससे आया था? फ्रॉम योर वाइफ। अब किससे आया था उसको बताने के लिए हमने फ्रॉम प्रिपोजिशन का यूज किया है। फ्रॉम योर वाइफ यानी तुम्हारी वाइफ से। सो 2 days ago आई गॉट अ कॉल फ्रॉम योर वाइफ। उनको ताला बनाने वाले के नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन है क्यों वाला। तो हम क्या कहेंगे? वाई डिड शी नीड द लॉक स्मिथ्स नंबर। देखिए, सबसे पहले लॉक स्मिथ क्या होता है? लॉक स्मिथ वर्ड का मतलब है ताला बनाने वाला। जो लॉक और की से रिलेटेड चीजों को करता है जो पर्सन, उसको लॉक स्मिथ कहते हैं। ताला आपको बनवाना है, अगर तुड़वाना है, उसको चेंज करवाना है, उसकी चाबी बनवानी है, तो उसे लॉक स्मिथ करता है। अब देखिए, वाई से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ। वाई डिड शी नीड, इसका क्या मतलब है? उनको क्यों जरूरत पड़ी थी। देखिए, पास्ट टेंस का क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाई डिड शी नीड, उनको क्यों जरूरत पड़ी थी। द लॉक स्मिथ्स नंबर, लॉक स्मिथ्स मतलब लॉक स्मिथ के बाद अपोस्ट्रोफी और उसके बाद एस, मतलब लॉक स्मिथ के नंबर की जरूरत क्यों पड़ी थी। सो व्हाई डिड शी नीड द लॉक स्मिथ्स नंबर। हमारे 4 साल के बेटे ने उस दिन हम दोनों को हार्ट अटैक करवा दिया था या हार्ट अटैक दे दिया था। हम कहेंगे आर 4-year-old सन नियरली गेव अस बोथ अ हार्ट अटैक दैट डे। आर मतलब हमारा, 4-year-old सन यानी 4 साल का बेटा, नियरली गेव अस बोथ। बोथ का क्या मतलब है? जब दो लोगों की बात की जाए तो बोथ वर्ड का यूज आता है। गेव अस मतलब पास्ट की बात की जा रही है कि उसने हमें दे दिया था। नियरली का क्या मतलब है अभी मैं समझाऊंगी। अभी हम समझ लेते हैं कि उसने हमें दे दिया था अ हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा, दैट डे यानी उस दिन। सो हमारे 4 साल के बेटे ने उस दिन हमें एक हार्ट अटैक दे दिया था। अब नियरली का क्या मतलब है? नियरली का मतलब है ऑलमोस्ट, लगभग, करीब करीब। जब आपको एग्जैक्ट पता ना हो किसी चीज के बारे में, अंदाजन बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे नियरली या ऑलमोस्ट। जैसे द बस वॉज नियरली फुल बाय द टाइम वी बोर्डेड। टू बोर्ड अ बस मतलब बस में चढ़ना। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं? इट वॉज फुल बाय द टाइम वी बोर्डेड, मतलब हम जब बस में चढ़े उस वक्त तक बस जो है करीब करीब भर चुकी थी। नियरली फुल है ना, फुल नहीं लिखा, नियरली फुल मतलब करीब करीब भर चुकी थी। तो आपको समझ आ गया होगा। सो आर 4-year-old सन नियरली गेव अस यानी उसने लगभग हमें दे ही दिया था एक दिल का दौरा उस दिन। भले ही वो छोटा हो लेकिन है बहुत शरारती। इंग्लिश में कहेंगे इवन दो ही इज लिटिल ही इज फुल ऑफ मिस्चीफ। इवन दो, चाहे, भले ही, इस तरीके की बात जब कहनी हो तो इवन दो बताते हैं। कॉन्ट्रास्ट है, देखिए, छोटा है पर है शरारती, इस तरीके की बात की जा रही है ना। छोटा तो है पर है शरारती। जब कॉन्ट्रास्ट की बात है, विरोधाभास की बात है, तो इवन दो का यूज करते हैं। इवन दो ही इज लिटिल, कि चाहे या भले ही वो छोटा हो, ही इज फुल यानी वो भरा हुआ है, ऑफ मिस्चीफ यानी शरारत से, तो वो शरारती है। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो आगे क्या करने वाला है। यू कैनॉट प्रिडिक्ट और यू कान प्रिडिक्ट वॉट ही इज गोइंग टू डू नेक्स्ट। देखिए, प्रिडिक्ट वर्ड का मतलब है अंदेशा लगाना, अंदाजा लगाना, है ना। प्रिडिक्शन होता है ना, वही वर्ड है प्रिडिक्ट। यू कान प्रिडिक्ट मतलब, कांट का मतलब है कैन नॉट, उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। यू कान प्रिडिक्ट मतलब तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। वॉट ही इज गोइंग टू डू, गोइंग टू डू वर्ड का मतलब है करने जा रहा है या करने वाला है। ऑनगोइंग प्रोसेस की बात है, तो वो क्या करने वाला है नेक्स्ट यानी अगला या आगे। सो यू कांट प्रिडिक्ट व्हाट ही इज गोइंग टू डू नेक्स्ट। पिछले महीने उसने हमारी सीढ़ी की लोहे की ग्रिल में अपना सर फंसा लिया था। हम कहेंगे लास्ट मंथ ही गॉट हिज हेड स्टक इन द आयरन ग्रिल ऑफ हर स्टेयरकेस। लास्ट मंथ यानी पिछला महीना जो बीत चुका है। ही गॉट हिज हेड स्टक, ठीक है, स्टक वर्ड का मतलब होता है फंस जाना। हेड स्टक यानी सर का फंस जाना।
अब किसने फंसा लिया था? उसने। तो हमने कहा ही गॉट हिज हेड स्टक, तो उसने अपना सर को फंसा लिया था, मतलब है डेलिबरेटली, जबरदस्ती उसने कुछ ऐसा किया जिससे फंस गया, इसीलिए हमने कहा ही गॉट हिज हेड स्टक इन द आयरन ग्रिल, मतलब किसमें? आयरन ग्रिल में, जो लोहे की बार्स होती है ना उसके अंदर। तो इसीलिए हमने इन लगाया है, इन प्रिपोजिशन है ऑफ आर स्टेयरकेस, मतलब हमारी सीढ़ियों के आयरन ग्रिल में उसने अपना हेड फंसा लिया था। उसने बिजली के सभी सॉकेट के छेदों को न जाने क्या क्या भर दिया है, मतलब उनमें क्या क्या भर दिया है हमें पता भी नहीं। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ही हैज फिल्ड ऑल द इलेक्ट्रिकल सॉकेट होल्स विद हु नोज व्हाट। देखिए अभी मैं समझाती हूँ, सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल सॉकेट होल्स क्या होते हैं। इस तरीके का इलेक्ट्रिकल सॉकेट होता है आपके घर में, इसके अंदर प्लग इंसर्ट करते हैं आप, करेक्ट है। अब समझते हैं सेंटेंस को। ही हैज फिल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आ गया। ही हैज फिल्ड यानी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिल, फिल्ड, फिल्ड, तो उसने भर दिया है, ये कह रहे हैं हम। ऑल द इलेक्ट्रिकल सॉकेट होल्स यानी सारे इलेक्ट्रिकल सॉकेट के छेदों को, विद यानी के साथ, हु नोज व्हाट। अब इसका क्या मतलब है? ये अपने आप में एक सेंटेंस है, हु नोज व्हाट। देखिए अगर मैं कहती हूँ हु नोज, मतलब मैं कह रही हूँ कौन जानता है या कौन जाने, है ना, इस तरीके से कहते हैं ना। आपको अगर कहना हो भगवान जाने तो आप क्या कहते हैं? गॉड नोज। अगर मेरे को कहना है कौन जाने तो मैं कहूंगी हु नोज, लॉजिकल है। अगर मैंने कहा हु नोज व्हाट, व्हाट भी लगा दिया तो मतलब क्या हो गया? कौन जाने या कौन जाने क्या, है ना, क्या भी लग गया उसके साथ। सो ही हैज फिल्ड मतलब उसने सारे सॉकेट होल्स को भर दिया है न जाने किससे, ये मतलब है। मतलब हमें पता भी नहीं क्या स्टफ उसने डाल दिया है। आगे चलते हैं। आपको उसका कोई भी खिलौना सही हालत में नहीं मिलेगा, सभी टूट गए हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे You will not find any of his toys in perfect condition. They are all broken. You will not find, देखिए फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। You will not find मतलब तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम ढूंढ नहीं पाओगे। Any of his toys, इसका क्या मतलब है? कोई भी उसका खिलौना। Any of his toys मतलब कोई भी उसका खिलौना इन परफेक्ट कंडीशन यानी अच्छी हालत में। इन का क्या मतलब है? प्रिपोजिशन हो गई यानी में, परफेक्ट कंडीशन यानी अच्छी हालत में। दे आर ऑल ब्रोकन, दे आर का क्या मतलब है? द टॉयज, मतलब सारे खिलौने, ऑल ब्रोकन यानी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ था? इंग्लिश में हम कहेंगे, क्वेश्चन है तो हम कहेंगे बट व्हाट हैपेंड दैट डे। देखिए बट क्यों लगाया है? हम कह रहे हैं कि जो तुम बोल रहे हो वो तो ठीक है, पर उसके एडिशन में वो चीज हुई क्या थी? तो हमने कहा बट व्हाट हैपेंड दैट डे। व्हाट हैपेंड का क्या मतलब है? क्या हुआ था, दैट डे यानी उस दिन। मैं बाथरूम गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब सामने वाला पर्सन कह रहा है कि क्या हुआ था, वो बता रहा है स्टोरी। तो हम क्या कहेंगे? आई वेंट टू द बाथरूम एंड बोल्टेड द डोर फ्रॉम इनसाइड। आई वेंट टू द बाथरूम मतलब मैं बाथरूम गया था, एंड बोल्टेड द डोर मैंने डोर को बोल्ट कर लिया था। बोल्ट क्या होता है? जब आप बोल्ट कर लेते हैं डोर को, मतलब आपने डोर को लॉक कर लिया है। किससे? बोल्ट से। बोल्ट क्या होता है? ये आपको डोर का पिक्चर दिख रहा होगा, इसमें बोल्ट है ये, है ना। लैच भी होता है, लैच ऊपर की साइड में होता है, वो भी इसी तरीके से होता है। इन दोनों को स्लाइड करके हम लॉक करते हैं। सो टू बोल्ट द डोर यानी टू लॉक अ डोर और विंडो बाय स्लाइडिंग अ बोल्ट अक्रॉस, एक से दूसरी तरफ। सो आई वेंट टू द बाथरूम यानी मैं बाथरूम गया था, एंड बोल्टेड द डोर यानी डोर को लॉक कर दिया था, फ्रॉम इनसाइड यानी अंदर से। इनसाइड का मतलब अंदर, तो फ्रॉम इनसाइड यानी अंदर से। मेरी वाइफ उस समय बाजार में थी। इंग्लिश में हम कहेंगे माई वाइफ वॉज इन द मार्केट एट दैट टाइम। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि वो गई थी, हम कह रहे हैं उस समय बाजार में थी, इसीलिए हमने देखिए थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस बनाया। माई वाइफ यानी मेरी वाइफ, वॉज इन द मार्केट मतलब वो मार्केट के अंदर थी, इन द मार्केट मार्केट में थी, एट दैट टाइम जब टाइम बताना हो तो एट प्रिपोजिशन आती है, तो एट दैट टाइम यानी उस समय पर। हमारा बेटा घर के अंदर खेल रहा था। Our son was playing inside the house. Our son यानी हमारा बेटा, was playing यानी खेल रहा था, inside the house यानी घर के अंदर। inside यानी घर के अंदर होता है, outside यानी बाहर। कुछ ही सेकंड में मेरे बेटे ने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया। Within a few seconds my son locked me inside the bathroom. Within मतलब ड्यूरेशन जब हमें बताना हो तो हम विद इन कह सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में। अब हमें कहना है कुछ ही सेकंड में, तो हमने कहा विद इन अ फ्यू सेकंड। अ फ्यू सेकंड यानी बहुत ही कम सेकंड्स में। सो विद इन अ फ्यू सेकंड्स
कुछ ही सेकंड्स में माय सन यानी मेरा बेटा लॉक्ड मी इनसाइड द बाथरूम, मतलब बाथरूम के अंदर मुझे लॉक कर दिया। पास्ट की स्टोरी है इसीलिए हमने लॉक्ड लिखा है। देखिए आगे, इतना ही नहीं, इसने मेन दरवाजे को भी बंद कर दिया। मेन दरवाजा मतलब आपका मेन एंट्री डोर, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉट ओनली दैट ही ऑल्सो लॉक द मेन एंट्री डोर। नॉट ओनली दैट यानी इतना ही नहीं, ही ऑल्सो यानी उसने ये भी किया, वो बताने के लिए हमने ऑल्सो लगाया। लॉक्ड यानी उसने लॉक कर दिया ये भी, द मेन एंट्री डोर यानी मुख्य जो एंट्री का दरवाजा है उसको भी लॉक कर दिया। अब मैं बाथरूम से बाहर नहीं आ सकता था और मेरी वाइफ मेन दरवाजे से अंदर, दोनों ही लॉक हो गए। इंग्लिश में कहेंगे नाउ आई कुडंट गेट आउट ऑफ द बाथरूम एंड माई वाइफ कुडंट गेट इन थ्रू द मेन डोर। नाउ मतलब अब, आई कुडंट, कुडंट क्या है? शॉर्ट फॉर्म है कुड नॉट की। आई कुड नॉट मतलब मैं नहीं कर सका, मैं नहीं कर पाया। गेट आउट यानी बाहर आ पाया। आई कुड नॉट गेट आउट यानी मैं बाहर नहीं आ पाया। कहां से? ऑफ द बाथरूम। ठीक है, गेट आउट ऑफ द बाथरूम मतलब मैं बाहर नहीं आ पाया बाथरूम से। एंड माई वाइफ यानी मेरी वाइफ कुडंट गेट इन। गेट आउट का ऑपोजिट है गेट इन। गेट आउट मतलब बाहर जाना, गेट इन यानी अंदर आना। तो वो अंदर नहीं आ पाई थ्रू द मेन डोर। थ्रू का क्या मतलब है? एक जगह से दूसरी जगह पर आना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आना, तो वो थ्रू होकर आते हैं, है ना। जैसे पाइप में से पानी आया तो पाइप में से, नल से पानी आया थ्रू द पाइप, है ना, पाइप में से होते हुए आया, तो वो थ्रू द मेन डोर यानी मेन डोर से अंदर नहीं आ सकी। सो नाउ आई कुडंट गेट आउट ऑफ बाथरूम एंड माय वाइफ कुडंट गेट इन थ्रू द मेन डोर। मैंने अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो हिला भी नहीं। आई ट्राइड टू ओपन द डोर फ्रॉम इनसाइड बट इट डिडंट इवन मूव। आई ट्राइड मतलब मैंने कोशिश की थी। देखिए सिंपल पास्ट का टेंस है, बहुत ही शॉर्ट सा सेंटेंस है। आई ट्राइड मैंने कोशिश की थी या मैंने कोशिश की। टू ओपन द डोर यानी दरवाजा खोलने की, फ्रॉम इनसाइड यानी अंदर की तरफ से, बट इट डिडंट इवन मूव। देखिए अगर मैं कहती हूँ इट डिडंट मूव, है ना, मतलब क्या हुआ? इट डिड नॉट मूव मतलब ये हिला नहीं। अगर मैंने इवन भी लगा दिया बट इट डिडंट इवन मूव मतलब वो हिला तक नहीं, हिला ही नहीं, एम्फेसिस आ जाएगा सेंटेंस में। ये यूज है इवन का। इवन के बहुत सारे मीनिंग्स है, यहां पर जो है स्ट्रेस डालने के लिए कि वो हिला ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। मैं दरवाजा खींचता रहा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आई पुल्ड एंड पुल्ड बट टू नो अवेल। आई पुल्ड एंड पुल्ड का क्या मतलब है? पुल मतलब होता है खींचना। आई पुल्ड एंड पुल्ड मतलब मैंने खींचा और खींचा, मतलब मैं खींचता रहा, वही मीनिंग है। बट टू नो अवेल, अब इसका क्या मतलब है? टू नो अवेल का मतलब होता है कोई फायदा नहीं होना। टू बी ऑफ नो यूज मतलब आपने कोई एफर्ट डाला, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, तो आप कहेंगे इट इज ऑफ नो यूज या इट इज ऑफ नो अवेल। टू नो अवेल इसका मतलब कोई फायदा नहीं होना। सो आई पुल्ड एंड पुल्ड बट टू नो अवेल। मैंने बार बार उसका नाम पुकारा मतलब बच्चे का नाम पुकारा, तो हम कहेंगे आई कॉल्ड आउट हिज नेम अगेन एंड अगेन। आप अगर स्पेसिफिक होके किसी पर्सन का नाम लेना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई कॉल्ड आउट माई चाइल्ड्स नेम अगेन एंड अगेन, माई फादर्स नेम कह सकते हैं। आई कॉल्ड आउट, देखिए किसी का नाम लेना हो ना तो हमेशा हम कहते हैं आई कॉल्ड आउट हिज नेम मतलब मैंने उसके नाम को पुकारा। कॉल्ड आउट का मतलब यहाँ पुकारना है। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, दोबारा दोबारा, है ना, वो सेंस है। आगे बढ़े। मैंने आराम से उसे दरवाजा कैसे खोलना है समझाया लेकिन वो रोने लगा। देखिए बच्चा है तो वो समझ नहीं पाएगा, ऐसी कंडीशन में डर जाएगा। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई जेंटली ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम हाउ टू ओपन द डोर बट ही स्टार्टेड क्राइंग। देखिए आई जेंटली, जेंटली वर्ड का क्या मतलब है? आराम से, बिल्कुल शांति से। अगर आप कोई काम करते हैं तो आप कह रहे हैं जेंटली, उस वर्ड का मतलब ये है। आई जेंटली ट्राइड मतलब मैंने आराम से कोशिश की। टू एक्सप्लेन उसे एक्सप्लेन करने की, एक्सप्लेन करना यानी समझाना। टू हिम यानी उससे समझाने की। हाउ टू ओपन द डोर क्या समझाना था? कि दरवाजा कैसे खोलना है। हाउ टू ओपन द डोर मतलब दरवाजा कैसे खोला जाता है। सो आई जेंटली ट्राइड टू एक्सप्लेन टू हिम हाउ टू ओपन द डोर बट यानी लेकिन ही स्टार्टेड क्राइंग उसने क्या कर दिया? उसने रोना शुरू कर दिया। अंत में हमें ताला तोड़ने के लिए एक ताले वाले को ही बुलाना पड़ा। इन द एंड वी हैड टू कॉल अ लॉक स्मिथ टू ब्रेक द लॉक। इन द एंड मतलब बिल्कुल आखिर में।
एंड में, अंत में, वी हैड टू मतलब देखिए अगर मैं कहती हूँ आई हैव टू मतलब मैं कह रही हूँ मुझे करना होगा। यू हैव टू मतलब तुम्हें करना होगा, करना पड़ेगा, वो सेंस होता है। अब हम कह रहे हैं पास्ट की बात तो हम क्या कहेंगे, हैव की पास्ट फॉर्म यूज करेंगे जो कि है। वी हैड टू मतलब हमें करना पड़ा। क्या करना पड़ा, वी हैड टू कॉल मतलब हमें बुलाना पड़ा अ लॉक स्मिथ यानी एक ताले वाले को, टू ब्रेक द लॉक यानी लॉक तोड़ने के लिए। सो इन द एंड वी हैड टू कॉल अ लॉक स्मिथ टू ब्रेक द लॉक। आज के लेसन में इतना ही। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।